माइक्रोटेक के चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, कोई भी इन्वर्टर हो, तो बड़े इन्वर्टर जितने भी हैं उस पर मैं वीडियो डालता रहूँगा आगे। और हमारे साथ जुड़े रहें तो इससे आपको फ़ायदा ज़रूर होगा, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ आपको नया चीज़ मैं बताता रहूँ। और उससे क्या होता है कि आपका भी ज्ञान बढ़ेगा और साथ में हमारा भी ज्ञान बढ़ेगा। तो इसी उद्देश्य के साथ दोस्तों मैं आज बात करूंगा 10 केवीए का ये इन्वर्टर है, जो कि बहुत ही कामयाब इन्वर्टर आईजीबीटी बेस्ड माइक्रोटेक का है। तो इसमें 5 केवीए, 10 केवीए और 3.5 केवीए सबका डिज़ाइनिंग एक ही है, वायरिंग लगभग सेम है। कुछ प्रोग्रामिंग यहाँ पे देखिए जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। बैटरी सेंस का ये प्रीसेट है और ये पूरा कंट्रोल कार्ड है। यहाँ पे मैं बता दूँ प्रीसेट का ऊपरी ये मेन सेंसिंग के लिए, और ये बीच वाला जो है आपका ओवरलोड के लिए। ये आप इसको सेट कर सकते हैं ओवरलोड जितना भी आपको सेट करना हो 10 किलोवाट के हिसाब से। और फिर ये जो किनारे वाला है चार्जिंग के लिए, चार्जिंग का वोल्टेज घटा बढ़ा सकते हैं। और नीचे वाला जो है ये आपका आउटपुट वोल्टेज को सेट करने के लिए है। तो इस तरीके से सारे प्रीसेट कवर हो गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो पावर सप्लाई बनती है वो हमारी यहाँ पे ये जो है 12 0 12 0 15 और यहाँ से आती है। देखिए यहाँ से आती है और कार्ड में जाती है 0 12 0 15। यहाँ पे जो है ये यहाँ से इन होती है। और ये जो हमारा यहाँ पे 15 वोल्ट का जो सप्लाई आता है ये ड्राइवर कार्ड के लिए आता है। तो 4 सप्लाइयाँ हैं, चारों दो दो में डिवाइड हो जाएंगे, 2 इस कार्ड पे 2 इस कार्ड पे। तो यहाँ पे आप देखिए जो कनेक्टर है यहाँ पे वी पॉजिटिव रिले एसएसआर बैटरी पॉजिटिव का दोनों तार यहाँ पे गया है हुआ। उसके बाद निगेटिव का दोनों तार यहीं से कॉमन होकर गया है। तो इस तरीके से ये कनेक्टर है यहाँ पे। तो ये एक डिस्प्ले पे गया है सीधे डायरेक्ट यहाँ से गया है। और जो नीचे वाला जो आपको ये दिख रहा है ए प्लस लिखा हुआ, ये वाला सन ट्रेडिशन पे गया है जो प्रोटेक्शन का काम करता है। मोस्टली जो इसमें वायरिंग में फॉल्ट आती है वो रिले की आती है। रिले अक्सर जल जाते हैं और तार इधर उधर हो जाते हैं। तो आज की वीडियो इसी पे रहेगी कि रिले का आपकी पूरी वायरिंग बताएंगे हम, ताकि आपसे कभी गलती हो जाए, किसी से गलती हो जाए तो उसको आप सीधा और सही कर लें वायरिंग अपनी। बाकी यहाँ पे सेंसिंग के लिए 2 ट्रांसफार्मर हैं, 0 12 या फिर आप कह सकते हैं कि 18 0 18। तो 18 0 18 यहाँ पे जो नॉर्मल इन्वर्टर में यूज़ करते हैं वही वाले हैं। ये सेंसिंग ट्रांसफार्मर है, कोई एक्स्ट्रा इसमें कुछ लूपिंग नहीं है, वही चीज़ है। और फिर आपको मैं दिखाता चलूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जो रिले लगा हुआ है इसको मैं आपको पेपर पे ड्रॉ करके इसकी मैं वायरिंग को समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे तार हैं, इसमें कन्फ्यूज़न हो जाएगा और आप समझ नहीं पाएंगे। पीछे जो 2 इनपुट हैं और 2 आउटपुट हैं वो कैसे हैं आपको मैं बताऊंगा। और चलिए मैं एक पेपर पे ड्राइंग करता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ कि कैसे वायरिंग यहाँ पे की गई है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं ये सर्किट है, और जो हमारा कंट्रोल कार्ड है ये 5 केवीए का 10 केवीए का सेम ऐसे ही रहता है। थोड़ा सा अंतर होता है कुछ डिस्टेंस। यहाँ पे बैटरी का सेंसिंग वोल्टेज यहाँ पे चेंज कर दी जाती है। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि हमने पेपर पे ड्रॉ किया है, इसी तरीके से कुछ एक स्केच खींचा है। तो उसको आप जो है समझने की कोशिश करिए। कैसे ट्रांसफार्मर है ये ट्रांसफार्मर हमने बना रखे हैं, इस तरीके से पीसीबी रखेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे आप देखिएगा यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इनपुट लाइन इन होगा, फिर यहाँ पे देखिए आउटपुट का लाइन इन होगा, फिर न्यूट्रल हुआ। इस तरीके से यहाँ पे देखिए आइए आप 15 वोल्ट यहाँ पे आ गई है, 12 वोल्ट आ गए, और सबसे आखिरी वाला ये न्यूट्रल है। ठीक है, उसके बाद में निगेटिव का ये तार ही यहाँ पे जुड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, और यहीं से फिर यहाँ से फिर निगेटिव का है आपका यहाँ से डिस्प्ले पे जाएगा। देखिए डिस्प्ले पे हमने इधर एरो बना दिया है इस तरीके से। और फिर आप देखिएगा यहाँ पे फिर देखिएगा पॉजिटिव का तार जो डिस्प्ले यहाँ से डिस्प्ले जाएगा। देखिए डिस्प्ले पे गया है। फिर पॉजिटिव का तार यहाँ पे जो है बैटरी का कनेक्ट होगा। उसके बाद में एसएसआर है। एसएसआर जो हमारा टाइम डिले रिले के लिए है, उसके लिए जो है एसएसआर का यूज़ करते हैं रिले की जगह पे। तो वो टाइम डिले वाला है वहाँ पे एसएसआर। और उसके बाद में एसएसआर RL1 देखिए यहाँ पे निगेटिव जाएगा, और एसएसआर
ये यहाँ पे यहाँ से पॉजिटिव जाएगा एसएसआर को यहाँ पे, और यहीं से जो है एक एसएसआर लगे होते हैं। आपको मैं दिखाऊंगा इस जो रिले के जगह पे यूज होता है मेंस को सेंस करने के लिए, तो निगेटिव भी और यहाँ से पॉजिटिव भी जाएगा। ऐसे यहाँ पे देखिए कनेक्टर है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं इसको। फिर यहाँ पे देखिए बैटरी का कनेक्ट यहाँ पे प्रीसेट है, और फिर यहाँ पे स्विच का है। आईजीबीटी ड्राइवर के लिए जो यहाँ ड्राइव जाते हैं उसके लिए कनेक्टर हो गए। और यहाँ पे आप देख लीजिए इसको छोड़ दिया गया है, डिस्प्ले पे गया है। और यहाँ पे इसको समझिए आप, ये शंट रेजिस्टेंस को मैंने बना रखा है, ड्रॉ किया है। तो यहाँ पे देखिएगा एक पॉजिटिव का यहाँ पे इसे पॉजिटिव पे जाएगा इस तरीके से, देखिए यहाँ पे। और उसके बाद नेगेटिव का ऐसे नेगेटिव पे यहाँ से जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर दिया है पेपर। इनपुट आएगी डीसी, यहाँ से नेगेटिव और पॉजिटिव इनपुट होगी। और ये कॉन्ट्रैक्टर है, वो ऑन होगा, कैपेसिटर चार्ज होगा, उसके बाद ये सप्लाई देगा सीधे सर्किट में और आपके आईजीबीटी पे। तो इस तरीके से कुछ हमने स्केच करने की कोशिश की है। आई होप दोस्तों आप समझ जाएंगे। और जबकि हमने सब कुछ दिखा दिया, जो मेन प्रीसेट है यहाँ पे, सब मेंस का प्रीसेट है, ओवरलोड का है, चार्जिंग का वेरिएबल है और आउटपुट का है। तो इस तरीके से ये सारी प्रीसेट यहाँ पे देख सकते हैं आप। सारे प्रीसेट का लोकेशन हमने इसी तरीके से बना दी है। जैसे मेंस का ये हो गया, उसके बाद में ओवरलोड का सेंस का ये है आपका, उसके बाद में ये चार्जिंग वाला है, और ये आखिरी वाला जो प्रीसेट है हमारा है आउटपुट वोल्टेज का। तो इस तरीके से हम कवर करने की कोशिश की है। तो दोस्तों एक एग्ज़ाम्पल लेंगे, फिर आपको मैं दो एग्ज़ाम्पल दिखाऊंगा। दोनों में एक तो हमारा नॉर्मल रिले यूज़ होगा, एक में हमारा एसएसआर होगा। तो उसको देखिएगा, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको समझ में आना चाहिए और आ भी जाएगा। एग्ज़ाम्पल लेते हैं, एक 10 kVA का ये हमारे पास सेट पड़ा हुआ है। तो इसमें देखिए यहाँ पे ये कॉमन है, और यहाँ से जो है हमारा आउटपुट निकलता है। और आपको दिखा दें यहाँ से, ये फ़ैन के लिए चला गया तार, ये फ़ैन के लिए गया। यहाँ पर एक पीछे फ़ैन लगा हुआ है उस तरफ, वहाँ पे ये, तो इस पे दोनों यहाँ से तार गया आउटपुट का। ये ड्रेन वायर है, आईजीबीटी जहाँ लगती है वहाँ पे आता है। तो यहाँ देखिए आप, ये आउटपुट का है। आउटपुट हमारा कहाँ पर आया हुआ है, यहाँ पे कॉमन पे, रिले के कॉमन पे आया है 20। ये है हमारा 40 एम्पेयर का रिले, यहाँ पे कॉमन पे आया है। ये ओपन, ये हमारा छूट गया है, नीचे वाला कॉमन है, बीच में छूटा हुआ है। और उसके बाद में सबसे ऊपर ये देखिए एनसी जिसे कहते हैं, नॉर्मल कॉन्टैक्ट, ये हमारा मेन जुड़ेगा, मेन एनसीबी फर्स्ट, मेन एनसीबी फर्स्ट यहाँ पे, मेन एनसीबी फर्स्ट से यहाँ से। और उसके बाद में 2 एनसीबी है, 1 एनसीबी ये जो है आउटपुट की और है यहाँ पे। तो ये वाला जो है आपका मेंस बनेगा, यहाँ पे देखिए ये हमारा एनसी नॉर्मल कॉन्टैक्ट, ठीक है। और ये कॉमन वाला है, कॉमन ये हमारा एसएसआर पे गया है देखिए। और यहाँ से ही लूपिंग होके, जो यहाँ से जो आया है, यहाँ से ही लूपिंग होके, यहाँ से लूपिंग होकर ये कॉइल में गया, सिटी कॉइल, सिटी कॉइल से यहाँ पर आया आपका बीच में मतलब ये हो गया आपका नॉर्मल ओपन में रिल पे गया है। और फिर यहाँ से कॉमन से हमारा एसएसआर से होते हुए आउटपुट पे चला गया है, जो यहाँ पे आउटपुट यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे देख लीजिए आप, ये OL2 आउटपुट का आपका फर्स्ट आउटपुट जो है ये लाइटिंग के लिए है। और OL2 जो दिखा रहा है ये हमारा है TDR के लिए, TDR से यहाँ पे ऐसे ही न्यूट्रल है, लाइन 1 लाइन 2। चलिए अब आपको और एग्जांपल हम दिखाते हैं इसके। ये एग्जांपल और देखिए आप, ये 5 kVA का सेट है हमारा, 5.5 kVA का साइन वेव माइक्रोटेक का। तो माइक्रोटेक में यहाँ पे 2 एनसीबी लगाई है, एक आपका जो है, एक एनसीबी तो मेन सेंस के लिए, और एक आपका स्टेबलाइजर से एसी को चलाने के लिए। तो ये 2 एनसीबी लगी है। तो यहाँ पे आप देखिए, जो यहाँ पे छोटा रिले लगा हुआ था 40 एम्पेयर में, तो उसकी जगह पे यहाँ पे लगाया इन्होंने एसएसआर। देखिए एसएसआर लगा दिया है, मेंस जब सेंस होगा तो एसएसआर आने होगा, और ये सीधे जाएगा इस ट्रांसफार्मर पे, ठीक है। यहीं से आउटपुट भी होता है आपका तार, देखिए कॉइल से होते हुए, सिटी कॉइल से होते हुए आ गया ये। और उसके बाद में ये आया ऊपर यहाँ पे,
ये है हमारा ऊपर, सबसे ऊपर का जो रिले है, ये नॉर्मल कॉन्टैक्ट NC कहते हैं। फिर ये कॉमन है हमारा, कॉमन से ये आउटपुट है। आउटपुट कहाँ पे गया है? सीधे यहाँ पे आउटपुट पे, यहाँ पे गया है। ठीक है, तो ये आउटपुट हो गया आपका। इस यहाँ पे देख लीजिए, हाँ लोड पे, आउटपुट लोड। और फिर जो है ये है बीच वाला जो है हमारा नॉर्मल ओपन। नॉर्मल ओपन में हमारा देखिए ये तार आया है, कहाँ से आया है? इस NCB से, इस NCB से आया है यहाँ से। तो ये कवर हो गया हमारा। उसके बाद में बचा हमारा ये जो यहाँ पे कॉमन वाला है। कॉमन से ये सेलेक्ट करेगा, ये रिले सेलेक्टर है, ये सेलेक्ट करेगा कि बेंच पे इस पे आ जाएगा और नॉर्मल मोड पे ये इन्वर्टर पे रहेगा, ये बंद रहेगा। तो ये सेलेक्टर है, तो यहाँ से सेलेक्ट करेगा। उसके बाद में TDR पे गया, जैसे यहाँ पे लगा हुआ है SSR, ऐसे यहाँ पर भी एक लगा हुआ है। तो ये TDR पे गया। TDR पे इसमें 3-4 मिनट जो भी इसमें टाइमिंग हो, 3-4 मिनट के बाद में ऑन होगा। ऑन होने के बाद में ये आपका TDR आउटपुट यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, इस जगह से आप देखिए, इस जगह से मिल जाएगा आपको। तो आई होप आप समझ गए होंगे इसके बारे में। बाकी और भी वीडियो मैं डालता रहूँगा। और इसमें तो आपने देखा कि एक ही टाइप के इन्वर्टर हैं और लगभग कनेक्शन देखिए कितना अंतर हो गया SSR की वजह से। तो अगर आप SSR आपका ख़राब हो जाता है तो उसके जगह पे आप नॉर्मल कनेक्शन कर सकते हैं उस रिले का यूज़ करके, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था। तो इस तरीके से मैंने कवर किया है और आई होप आप समझ गए होंगे। इस इन्वर्टर में दोनों IGBT ख़राब थी, ये पड़ी हुई हैं देखिए। और ये रिले भी ख़राब था इसका, और कैपेसिटर भी ख़राब था। ये इसके ड्राइवर कार्ड और SMPS कार्ड ये भी ख़राब थे। तो इस तरीके से इन्वर्टर में बनाने के लिए कुछ नहीं बचा था। ये रिपेयर्ड हमारे पास कुछ रखे हुए हैं ड्राइवर कार्ड, इन्हीं को मैं लगाऊंगा और IGBT नया लगाऊंगा यहाँ पे। तो अब ये इन्वर्टर मुझे बनाना है। तो इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा सेटअप मैंने बना रखा है। सभी बैटरियाँ जोड़ रखी हैं, 16 बैटरियाँ हैं। तो 192 वोल्ट, और नापेंगे तो लगभग मान के चलिए 210 वोल्ट के आसपास ये हमारा जो है आउटपुट देगा DC।